सीटीईटी को अच्छे नंबर से अगर पास करना है मेरे दोस्त, तो बस इतना पढ़ लो, इतना बस पढ़ो, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जो मैं बता दे रहा हूँ इतना पढ़ के चले जाओ, अच्छा नंबर एकदम आ जाएगा, पास हो जाओगे। अगर बार बार फेल हो रहे हो या फिर पहली बार परीक्षा दे रहे हो सीटीईटी का, तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे 30 में से 20 या फिर 25 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है विकास बनाम वृद्धि। माने विकास और वृद्धि से क्वेश्चन आता है। विकास के चरण जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसको पढ़ना होगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, इसको पढ़ लेना। सीखने के सिद्धांत, जैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे पावलोव पावलोव का सिद्धांत का नाम पूछ देगा, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। बंडूरा से पूछ देगा सोशल लर्निंग। अब प्रमुख वैज्ञानिक, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रमुख वैज्ञानिक में पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, वाइगोत्स्की जेडपीडी यहाँ से, और इसको फोल्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि बुद्धि एवं व्यक्तित्व है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया था, तो ये पढ़ना होगा। आईक्यू ईक्यू पढ़ लेना है, व्यक्तित्व के प्रकार। अब यहीं पे बाल विकास में ही पढ़ना होगा समावेशी शिक्षा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें पढ़ना होगा CWSN, मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड। फिर दिव्यांगता अधिनियम, सीखने में कठिनाई जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे बाल विकास हो जाता है ख़त्म। यहीं से बस इतना ही पढ़ना है बाल विकास में। अगला पढ़ना है भाषा शिक्षण, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों भाषा है। तो यहाँ से एक को तैयार किया जाएगा, सब तैयार हो जाएगा। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ तीनों में वही रहेगा। तो भाषा शिक्षण विधियाँ पढ़ना होगा। संरचनात्मक विधि, संचारात्मक विधि, बहुभाषिकता। अब भाषा कौशल से पूछ देगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना से ये सब क्रम पूछ देता है। त्रुटि सुधार पूछता है। और व्याकरण में, जैसे फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा व्याकरण से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे संधि समास, जैसे गद्यांश पद्यांश दिया रहता है, उसी में से संधि पूछ देगा किसी क्वेश्चन को लेकर के। तो संधि समास हो गया, कालवाच्य हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, ये सब पूछ देता है। और गणित में, गणित में फर्स्ट पेपर या फिर सेकंड, दोनों के लिए कैसे पढ़ना होगा। संख्या पद्धति, भिन्न व दशमलव, अनुपात, समानुपात, औसत, यहाँ से क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि समय एवं कार्य, यहाँ से क्वेश्चन, लाभ हानि मापन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है गणित सीखने में त्रुटियाँ, गणितीय भय, गतिविधि आधारित शिक्षण। तो ये गणित हो गया। अब हम लोग ईवीएस को देखते हैं। ईवीएस में पढ़ना होगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल, वायु, भोजन, परिवार, विद्यालय, पर्यावरण, संरक्षण। जीव जंतु से और पौधे से पूछ देता है, जैसे कि पक्षी, जानवर, खाद्य श्रृंखला पूछ देता है। और ईवीएस का पेडागोजी मजबूत कर लेना है। परियोजना विधि से आता है, अवलोकन और प्रयोगात्मक शिक्षा से। अब यहाँ से, जैसे ये पेपर सेकेंड है, साइंस से, जैसे कि पेपर सेकेंड के लिए फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा टॉपिक गति, बल और ऊर्जा। केमिस्ट्री के लिए अम्ल, क्षार और पदार्थ की अवस्थाएं। और बायोलॉजी में पाचन तंत्र, श्वसन और कोशिका हो जाएगा। अब साइंस पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा, प्रयोगशाला विधि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पेपर 2 में पढ़ना पड़ेगा सोशल साइंस के लिए। हिस्ट्री में टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता, मुगल काल। और ज्योग्राफी में आता है अक्षांश, देशांतर और जलवायु। मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक बता रहा हूँ, इतना ही से क्वेश्चन आता है। सिविक्स में आता है संविधान, लोकतंत्र। और एसएसटी का पेडागोजी, जैसे कि स्रोत आधारित अध्ययन और परियोजना कार्य, ये सब पढ़ लेना पड़ेगा। बस दोस्तों इतना ही था, इतना ही पढ़ना है अच्छा नंबर लाने के लिए।